हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूं। मुझे पता है कि 8 नवंबर को आपका सीडीएस होने वाला है और सच सच बताना डर तो बहुत लग रहा होगा जीके को लेके। सभी को लगता है भाई, जो क्वालिफाई कर लेते हैं उनको भी लगता है, मुझे भी लग रहा है और जो नहीं कर पाते उनको भी लगता है। कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 दिन का टाइम बचा हुआ है एंड ट्रस्ट मी, आपसे एक प्रॉमिस है, जिन जिन टॉपिक का यहाँ पे नाम मैं करने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से, उन टॉपिक को अगर लास्ट टाइम पे आपने ढंग से रिवाइज कर लिया, सो मेरे साइड से आप श्योर रहना कि पेपर के आने के बाद आप मुझे थैंक यू करोगे इसी वीडियो के नीचे। क्योंकि उन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और वो आएंगे भी। हर टॉपिक की बात करेंगे, शॉर्ट टॉपिक्स होंगे, ठीक है। चलो एक एक करके जानते हैं। जीके के पेपर का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आपको पास, लड़कों के लिए बता रहा हूं, 2 पार्ट होंगे। पहला बॉयज, उसके बाद आपके आएंगी गर्ल्स। देखो, इन्हें बस 20 मार्क्स लेके आने हैं। कितने? 20 नंबर, मतलब 24 क्वेश्चन अगर सही कर लोगे हो जाएगा। 120 क्वेश्चन में से आपको 30 से 35 अगर सही वाला अटेम्प्ट कर लिए तो जीके का पेपर पास। और अगर जीके पास और तैयारी ढंग से करी थी तो सीडीएस पास हो गया आपका। आपको तो बस कट ऑफ क्लियर करनी है, मेरिट में नाम तो आ ही जाएगा। गर्ल्स के केस में थोड़ा डिफरेंट केस है, बट येस, आपने जिन्होंने तैयारी करी है आप एक बार टैली करना कि आपने इनमें से किन टॉपिक को पढ़ा है, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किए तुम्हारे लिए एक ही जुबान है, आंख बंद करो और जो टॉपिक यहां पे लिखवाए हैं, मोबाइल सब छोड़ छाड़ के उन टॉपिक को लेके बैठ जाना और उनको पढ़ लेना, भला हो जाएगा। थैंक मी लेटर। स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी से, ठीक है। देखिए, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से लेके डीपीएसपी तक आप बहुत ही प्यार से कवर करोगे। इस पार्ट से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप मिस करके आ जाते हो। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये टॉपिक, ये पार्ट मैंने भी कवर किया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे शेड्यूल्स हैं वो अमेंडमेंट्स में भी कुछ बहुत खास हैं। एक को आपको 30 सेकंड का हो गया कि भाई उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देंगे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको बार बार देखनी है, बार बार रिवाइज करनी है। इंपॉर्टेंट केसेस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, ये इन सारे केसेस पे, जजमेंट पे, जो लैंडमार्क जजमेंट थे, कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा की पावर्स में डिफरेंस आपने देखा होगा। अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करेंगे तो वहां पे राज्यसभा के पावर कुछ और होते हैं, लोकसभा के कुछ और होते हैं, हस्तक्षेप करने के। अगर मैं केवल मनी बिल की बात करूं तो लोकसभा, मतलब डिफरेंट बिल्स को पास करने का प्रोसीजर, किसमें किसका कितना रोल है, ये सब आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में। पॉलिटी की 2 क्लासेस शिवानी मैम ने यूट्यूब पे ली थी, मैराथन क्लास की, पॉलिटी मैराथन क्लास पार्ट 1, जिसको 17,000 प्लस बच्चों ने देखा है, एंड पॉलिटी मैराथन क्लास पार्ट 2 जो वीडियो कल आई थी। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ट्रस्ट मी शिवानी मैम की, अगर आप वो दोनों पॉलिटी वाले वीडियोस देख लोगे तो ये सारा आपका बड़े ही प्यार से खत्म हो जाएगा, बिना किसी डाउट के। वीडियो के एंड तक सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सबसे लास्ट में बता दूंगा कि आपको सोर्सेस क्या है, कैसे कैसे आप इन टॉपिक को कवर करोगे। अगर आप इनको कवर करते हो तो डेफिनेटली आप 100% अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। अभी हम सारे लेटेस्ट पेपर के टच में हैं, अगर क्वालिफाई करें तो आपको बता भी सकते हैं कि यस, आप इस ट्रेंड को फॉलो करो, क्योंकि एक काम नहीं है, आप सबको गाइड करने के अलावा अपने भी एग्जाम से इसे अकॉर्डिंग होते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, तो देखो बायोलॉजी की, बायोलॉजी के अंदर डिजीजेस, और ये डिजीज मतलब इसके अंदर पढ़ोगे क्या वो ही बताता हूं मैं आपको। बी स्पेसिफिक, इसके अंदर वायरस वाले कौन से डिजीज हैं, बैक्टीरिया से कौन से डिजीज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग भूल जाते हैं वो है क्रॉप्स, फसलों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, किसकी कमी से होती हैं, ये आप देख के जाओगे। विटामिन एंड एफी डेफिशिएंसी, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन से रोग होता है, सी से क्या होता है, स्कर्वी किससे होता है, ब्लड की कोटिंग किससे नहीं होती है, ये सब आप देख के जाओगे। उसके बाद आपके सेल की चैप्टर के अंदर पहले तो आप स्ट्रक्चर पढ़ लोगे, सेल का स्ट्रक्चर, इससे एक क्वेश्चन मिलेगा, प्लस प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये क्या होती हैं आप ये भी देख जाओगे।
डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। ये टॉपिक्स बायो में पढ़ोगे, जब भी साइंस की बात होगी बायो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बायो का वेटेज काफी ज्यादा होगा। चलो अब बात खत्म कर ली हमने बायो की, अब हम किस पे आएंगे, अब हम आएंगे आपके फिजिक्स पे। जब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो ध्यान से देना, अब लास्ट के 2 दिन बचे हैं भाई, 2 दिन मतलब 48 घंटे। इन 48 घंटों में मैं बता रहा हूं सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, मौका मिल रहा है आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं आपको, इनको तो पढ़ लो, कुछ ना करने से भला। देखो 2 चीजें होती हैं, बिना पढ़े जाओगे फेल होके आओगे, अगर मेहनत करके जाओगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर ये क्वालिफाई नहीं भी होता है तो आपका एक लेवल होगा, कुछ टॉपिक्स एटलीस्ट आपके ऑलरेडी खत्म होंगे, वरना जैसे अभी हो वैसे ही नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी होगे। लेंस पढ़ लेंगे हम, अगर मैं लेंस कह रहा हूं इसका मतलब लेंस के यूसेज, कॉनकेव का क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स का क्या यूज होता है, कौन से लेंस से, उसके बाद आई के डिफेक्ट मतलब कि मायोपिया है, हाइपोमेट्रोपिया है आपके, तो ये इनके उपचार के लिए आपके कौन से लेंस लगते हैं, ये सारी चीज आप कैसे पढ़ोगे, ये आप लेंस, ये सब आप बायो में फिजिक्स में आप पढ़ लोगे। ये बायो का भी टॉपिक है, बट आप कहीं भी एक जगह पढ़ लो, आई के बारे में पढ़ लो, काम खत्म। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, चाहे फर्स्ट लॉ हो, सेकेंड लॉ हो, थर्ड लॉ हो, एक फॉर्मूला याद रखना, ये शायद काम आएगा आपके, F इक्वल टू मा होती है, दैट इज MA, मास एंड एक्सेलरेशन। ये आपके काम आ सकता है लॉज ऑफ मोशन में। आप इनके एग्जाम्पल्स देख लेना कि थर्ड लॉ का कौन सा एग्जाम्पल है, गाड़ी का ब्रेक लगना, लोगों का आगे आना, काट का टूट जाना, ये सारी चीजें किसके एग्जाम्पल्स हैं। सेम लाइट में भी आपके रेनबो हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, इंटरनल टोटल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के और रिफ्लेक्शन, इन सब के आप एग्जाम्पल को रट लोगे। मॉडर्न फिजिक्स लिखने का मतलब ये था गाइस कि मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स हो गया आपका, एटम के अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उनके मास रिलेटेड, उनकी फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में अगर कुछ बात होगी तो आप यहां से इजीली देख लोगे। आई गेस इतना आपको समझ में आ रहा है यार, बहुत छोटे टॉपिक्स है, बड़े ही प्यार से कर लोगे, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। 2 दिन का टाइम है और ये कैसे कैसे करने वो भी मैंने बताऊंगा आपको। सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पॉलिटी के सारे वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, देख लेना। प्लेलिस्ट में 30 वीडियोस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, एटलीस्ट उनको देख के जाना, मजा आने वाला है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल नेम्स, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, सोडा का केमिकल क्या होता है, तो ये सारे केमिकल नाम और उनके यूजेस आप देखोगे। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि एक केमिकल है जिसका यूज हम खाने में भी करते हैं और इस टाइप ब्लीचिंग में भी करते हैं, उसका केमिकल नेम क्या है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, फिटकरी के बारे में बात हो रही है, बेकिंग सोडा की बात हो रही है, वॉशिंग सोडा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। पॉलीमर्स, इनके फॉर्मूला, नाइलॉन वगैरह, इनके एक क्वेश्चन बन जाते हैं, सीधा टेफ्लॉन वगैरह के डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं, इनको चाहो तो लास्ट टाइम पर रट सकते हो, ना भी रट पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, साइंस से वैसे तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा थोड़ा सा। मेटल, नॉन मेटल्स, इनके इंपॉर्टेंट ओर्स कौन से होते हैं वो, और मेटलॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ओर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा कितना कीमती है, कितनी आसानी से मिल जाता है, मेटलर्जी कैसे होती है, ये आप जरूर देख लेना, स्पेशली मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री तक की बात मैंने आपको बता दी। अब आएंगे हिस्ट्री पे। देखो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो लोग कोर्स में हैं उन्होंने तो पढ़ ली होगी, जो लोग मेंबर अभी कोर्स मेंबर नहीं थे हमारा डिफेंस मेनिया के, देखो हिस्ट्री में आपको हड़प्पा कवर करना है प्रॉपर ढंग से। हड़प्पा से अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना, स्पेशली मिससेलेनियस वाले, कि अगर वहां पे काऊ, बुल, अगर आपको ऑप्शन मिले इनमें से क्या नहीं मिला था। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं, जानवरों में सबका नाम दे देंगे, बोलेंगे गोट, हॉर्स, पता नहीं क्या क्या, एक ऑप्शन होगा काऊ का, बोलेंगे काऊ, तो आपको इनमें से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था, तो काऊ जो है वो नहीं पाई गई थी, एनसीईआरटी कहता है इसको। मेटल के नाम देंगे, कौन सा मेटल नहीं पाया गया था, तो आयरन नहीं पाया गया था। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे रटना कैसे है। उसके बाद गांधी जी के 1917 से लेके आजादी तक जितने आंदोलन हैं भैया ने, मतलब हर 5 साल में कुछ ना कुछ धमाल मचाया है। अगर वो घर पे बैठते भी थे शांति से तो उनको ये लगता था कि नहीं चलो ठीक है अच्छे से कर लेंगे। तो ये आंदोलन से इंपॉर्टेंट है भाई, इनको जरूर पढ़ना। उसके बाद गांधी जी के सारे आंदोलन, भारत लौटने के बाद उन्होंने जितने आंदोलन किए हैं, चंपारण हो गया, असहयोग हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, दांडी मार्च, सब पढ़ लेना। उसको लास्ट मोमेंट पे शॉर्ट नोट रिवीजन करना
ये सारे आंदोलन की वीडियो एज अ टाइमलाइन मैंने 2 क्लासेस एफकेट के लिए ली थी, बट वो आपको सीडीएस में उतनी ही हेल्प करेगी। इसका लिंक भी मैं टैग कर रहा हूं, उसको आप अगर टैग नहीं होती है तो मेरे डिफेंस में यूट्यूब पे खोज देना। एंड मेक श्योर कि अगर आपको हेल्प मिले तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड आई होप आपके पास ऐप तो होगा ही। अब बात करेंगे मेजर कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू मुस्लिम के बीच की कॉन्फ्लिक्ट जो उस टाइम पे चल रही थी साउथ इंडिया की, मुझे नाम ध्यान से नहीं है उसका, अभी 100 ईयर्स लगभग हुए हैं, उनको आपको देखना है, गूगल करोगे मिल जाएगा। इसके अलावा दलित से रिलेटेड जो भी इंप्रूवमेंट हुए हैं, जो इनके लिए रूल्स आए, चाहे BR अम्बेडकर के हो गए, जो पॉलिसीज बनी थी, पूना पैक्ट वाला थोड़ा सा सीन, ये सब आप देख लोगे, वो इंपॉर्टेंट है। कहां कहां पे इनके उत्थान के लिए क्या क्या बातें करी गई हैं। यूपीएससी सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहा है तो आपसे इससे भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है बड़े ही प्यार से। अब बात करेंगे ज्योग्राफी की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के जितने लेक्चर्स यहाँ पे मेंशन हैं, जितनी भी चीजें हैं जो मेंशन है, ये सारा हमने ऑलरेडी कवर किया था अपने पेड कोर्स के मेंबर्स के लिए, जो कि आपको डिफेंस मेनिया एग्जाम में केवल 2 दिन बचे हैं, तो एज ए रिवीजन पर्पस से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। इस लेक्चर जहां पे आपको सारा मिल जाएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे क्लिक करके शिवानी मैम ने मेहनत करी थी, 3 घंटे के लेक्चर से उनको आप देख लेना, चाहे वो अलिनो लालिनो हो, अर्थक्वेक हो, लैंड फॉर्म्स हो, ओशियन करेंट्स हो, जापान के आइलैंड्स, इंडियन रिवर्स, लद्दाख के पासेस, सॉइल्स एंड क्रॉप्स, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पे जो भी टॉपिक थे, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड बैक वाटर्स, ये सारी चीजें आपको उन लेक्चर्स में मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आप देख पाओगे। ये लेक्चर्स हमने एज अ क्रैश कोर्स अपने जो हमारे सीडीएस के कोर्स मेंबर्स हैं उनके लिए ली थी, बट लास्ट मोमेंट पे आपके रिवीजन समय हमने डिसाइड किया कि आप सब देख पाओ, ताकि आपका इन टॉपिक का रिवीजन बड़े ही प्यार से हो जाए। ट्रस्ट में, अगर कुछ नहीं पढ़ा है अभी भी इतना कर लेते हो तो आपसे बेहतर कोई अच्छा स्कोर नहीं करेगा, आप अच्छे से करके आओगे। बात करेंगे आपके करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है जो शिवानी मैम ने आपके सीरीज बना के लेक्चर दिए, डिफेंस मेनिया चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जब क्लिक करोगे वहां पे आपको सीडीएस रिवीजन की 30 वीडियोस मिलेंगी एक प्लेलिस्ट में, उनको आपको देखना है। डिफेंस के करंट अफेयर्स, अवार्ड्स के, जीआई टैग किसको किसको मिला है, और डांस फॉर्म जो अभी न्यूज में थे, ये सब आप रट लोगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि ये हमारे जो कोर्सेस हैं, अभी सीडीएस 1 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे कोर्सेस हमारे लाइव हैं। अब इन कोर्सेस से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, जिसमें सीडीएस का कोर्स और एफकेट के कोर्स में आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो एक जो अच्छे कोर्स की बात होती है, जैसे कि मॉक टेस्ट का हो गया, पीडीएफ का हो गया, लेक्चर का हो गया। इवन वी हैव प्लान जूम सेशन कि हर सैटरडे संडे आपका जूम सेशन होगा। ये कोर्सेस डिफेंस मेनिया का जैसा मोटो है, टू प्रोवाइड पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट, और जो हमारा विजन है, जो एम है, डिफेंस मेनिया को इंडिया का लार्जेस्ट पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल बनाना, जो आपको सीडीएस के कोर्स में, जो कि केवल 800 का है, कंप्लीट सिलेबस देता है, इंक्लूडिंग मैथ्स, एडवांस मैथ, अर्थमेटिक एंड इंग्लिश, प्लस आपको पर्सनल गाइडेंस, ताकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नीड हो तो आपके लिए हम एजुकेटर्स हमेशा साथ में होंगे कि आप पूछ लो। ये कोर्सेज सेम फीचर के साथ आपको बहुत महंगे महंगे मिलेंगे। ट्रस्ट मी, आप एक बार जाओ, डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको देखो, कंपेयर करो, उसके बाद इनरोल करो। आपको अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, वीकली फीडबैक, रिवीजन क्लासेस सब कुछ मिलेंगी बस एक प्राइस में। अगर केवल सीडीएस के लिए जा रहे हो तो आपको 800 पे करना है, एफकेट प्लस सीडीएस के लिए आपको 1000 पे करना है, केवल एफकेट के 700। सो ये सारे आपके बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइजेस हैं जो कि आपको हमारे ऐप डिफेंस मेनिया पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। और अगर मेरे लिए कोई सवाल हो तो आप मुझे मेरे नंबर 8709496474 पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। एंड मेक श्योर कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम फैलाओ अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप सीडीएस के बाद बेस्ट ऑफ लक, ये साथ हमारा लास्ट लेक्चर होगा। सीडीएस एग्जाम को आप अच्छे से दो, मेरे साइड से, डिफेंस मेनिया फैमिली की साइड से आप सबको ऑल द बेस्ट। पेपर में फाड़ के आना,
इन टॉपिक को ध्यान रखना, रिवीजन करना, एंड अगर पेपर में थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है वो मोटिवेशन याद होनी चाहिए कि हम हार नहीं मानेंगे। जब हम जोर लगा, एक होता है ना जो कहावत सुनी थी, जब मानो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सेम वही कंडीशन होगी। CDS 1 2021 के लिए पूरे जोश के साथ लग जाएंगे एंड आई वांट यू गाइज विथ फुल जोश इन माय बैचेस कि आप आओ और हम साथ मिलके प्रिपेयर करें। जय हिंद।